हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस या कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस का सेकेंड लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हैं। राइट, आई होप सो कि आप मेरे लेक्चर से बेनिफिटेड हो रहे होंगे, दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब करवा रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो बेटा कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की, लाइक करने की। आइए, आज मैं बेटा जी पहले से फिर क्वेश्चन लिख रखा हूं कि आपके समय की बचत हो। देखिए यहां पर CH3 होल ट्वाइस CHCl। बेटा आप देख ही रहे हैं, मैं मोस्टली बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख रहा हूं क्योंकि बेटा पेपर आजकल डायरेक्टली बॉन्ड लाइन नोटेशन ही यूज करता है। अब देखिए यहां पर बेटा, अगर मैं यहां RCl लिखता प्लस 2Na और इट्स नॉट नेसेसरी टू बैलेंस ऑर्गेनिक रिएक्शन, और ये R होता इन प्रेजेंस ऑफ D, मतलब बेटा ड्राई ईथर। राइट, कभी कभी ये भी लिख देता है राइट इक्वेशंस फॉर उर्ज रिएक्शन। तो जब भी बेटा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, Na के साथ रिएक्ट करता है तो क्या दे देता है? सिमेट्रिकल एल्केन्स। राइट बेटा, क्या देता है? सिमेट्रिकल एल्केन्स, एंड रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। राइट बेटा जी, मैं अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डेप्थ में ले जा रहा हूं। राइट, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? उर्ज रिएक्शन। और अगर कह दे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन उर्ज रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे? व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स एल्केन, रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। और स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर आप इक्वेशन लिख देंगे तो आपको बेटे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मिलेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मिलेंगे। स्टेटमेंट के साथ इक्वेशन लिखना बेटा जरूरी है। और अगर सिर्फ कहे राइट इक्वेशंस फॉर उर्ज रिएक्शन, तो नो नीड टू राइट स्टेटमेंट। बेटा कोई जरूरत नहीं है कि आप स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि सिर्फ वो इक्वेशन पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली ये लिख दें। और ये R कोई भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, ये सब। तो यहां पर देखिए आपका जो ये पहला क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है? CH3 होल ट्वाइस CHCl। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? CH और ये CH3। राइट बेटा, यही आपका क्वेश्चन है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इस टाइप से लिख दूं तो आपको और बेहतर वे में समझ में आएगा। हालांकि कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम चीजें मैं लिख रहा हूं। और आपको बता चुका हूं ये 2 डिग्री कार्बन भी है और सेकेंड लास्ट कार्बन भी है और सेकेंड कार्बन भी है। तो दिस इज कॉल्ड आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, और IUPAC इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देख बेटा इसको, और आपको बता चुका हूं इट्स नॉट नेसेसरी टू बैलेंस ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसका मतलब है जो ही Na और ड्राई ईथर के साथ है, यानी 2 मोल्स ऑफ Na और प्लस Cl, ये देखिए आप, नाउ दिस वन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हम DE भी लिख सकते हैं ड्राई ईथर। तो बेटा जी ये क्या दे देगा? देख रहे हैं, मैंने पहले ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और जब अभी जेई का क्लास देंगे तो मैकेनिज्म भी समझाएंगे और जेई में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आइए, नाउ दिस वन क्लियर है? दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, यानी यहां पर आप लिख सकते हो H3C CH3, और यहां बेटा H और ये CH3 दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर है? और रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उर्ज रिएक्शन। और आपको बता चुका हूं उर्ज रिएक्शन बेटा आयनिक एज वेल एज रेडिकल दोनों मैकेनिज्म शो करता है। आपको जेई में, जेई का क्लास अब दूंगा ही दूंगा, तो उसमें इसके मैकेनिज्म को समझाऊंगा, जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी समझाऊंगा, कैसे मैकेनिज्म के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है बेटा? आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, लिख लीजिए बोर्ड से, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर हम डिस्कस करें। अब देख बेटा, हमारा सेकंड है CH3Br प्लस AgF,
या SbF3 या बेटा Hg2F2, ये एक्वस या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेटा इस तीनों के केस में Br या Cl रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, यानी यहां पर क्या बन जाएगा H3CF, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्ज रिएक्शन। बेटा याद रखना स्वार्ट्ज रिएक्शन is applicable to prepare fluoroalkane only, right बेटा। स्वार्ट्ज रिएक्शन is applicable to prepare fluoroalkane या अल्काइल फ्लोराइड ओनली। क्लियर है, कोई डाउट है इसको समझने में? आई होप सो कि आप समझ में। इस तीनों के केस में बेटा सेम प्रोडक्ट बनेंगे मिथाइल फ्लोराइड, यानी अगर यहां CH3Br या CH3Cl होता, यानी Br और Cl is replaced by fluorine, that is called Schwarz reaction। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो यू कैन टेल मी। लिख लिया होगा आपने बोर्ड से। अब देख बेटा यहां भी हैलाइड का एक्सचेंज होगा, बट यहां फ्लोरीन नहीं होगा, Br इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा कोनांट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, कोनांट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन या सिंपली फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। यहां देख रहे हैं ये जो Br है बेटा दैट इज रिप्लेस्ड बाय I, Br इज रिप्लेस्ड बाय I इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कभी ड्राई एसीटोन मिलेगा या इन एसीटोन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो बेटा Br अगर I से रिप्लेस हो तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा कोनांट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन या सिंपली फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कोनांट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। देखिए कोई डाउट है? यानी अगर Br से आयोडीन रिप्लेस हो जाए या सिंपली यू कैन से दैट बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड इफ वी ऑब्टेन आइडोएल्केन तो दैट इज कॉल्ड फिंकेल्स्टीन और कोनांट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। और अगर बेटा Br और Cl इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन तो दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर है? आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा जी, गुड नाइट एंड विशिंग यू गुड लक। और अगर आप बेनिफिटेड हैं तो जो दोस्त आपके गांव में रहते हैं ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी लेक्चर शेयर करें। ओके बेटा जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।